दारो भाई, मीठे पानी की झीलें। ठीक है, बताओ भारत में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाएं? भारत में कहाँ पाई जाएं भैया? श्रीनगर में। कहाँ पाई जाएं? श्रीनगर में। इसलिए भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर। लिखो, भारत में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? श्रीनगर। अब श्रीनगर तो पता हो गया आप, कहाँ पे, कहाँ है भैया श्रीनगर? जम्मू कश्मीर में, ना पता होगा? हाँ, क्यों कही जाए कि सर्वाधिक झीलें हैं? हाँ, राजस्थान में झीलों की नगरी, राजस्थान में झीलों की नगरी। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है, जबकि भारत में झीलों की नगरी कहाँ है हमारी? श्री गंगानगर। और क्यों कही जाए भैया? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक कापा में झीलें पाई जाए। ठीक है, इंग्लिश में झील ते का बोले? लेक बोले। बहुत सी बार एग्जामिनर पूछ ले, राजस्थान में लेक सिटी कौन सी है? उदयपुर है। एग्जामिनर कई बार लेक सिटी दे दे, या भारत में लेक सिटी पूछ ले तो भारत में श्रीनगर। ठीक है, झीलों के अध्ययन लिखो, झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन का कहलावे? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलावे भैया? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन का कहलावे? लिम्नोलॉजी। मृदा पढ़ी हमने, मृदा को अध्ययन का कहलावे अगर आप याद हो तो? पेडोलॉजी। जबकि झीलों का अध्ययन का कहलावे? लिम्नोलॉजी। ठीक है भैया, लिखो जल्दी। अगर विश्व में देखी जाए, ये तो भारत है, नोट डाल के कहीं लिख लेंगे। अगर विश्व में सर्वाधिक झीलें कोई एक देश में पड़े, और वो देश है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। तो विश्व में झीलों की नगरी कौन से देश से कही जाए? फिनलैंड। नीचे डाल के लिख लेंगे, कभी काम पड़ जाए तुम्हारे। विश्व में झीलों की नगरी, देखो हमारे में राजस्थान जी के आएगी पेपर में, समझ में आई? तो हमें यहाँ में तो एक ही लाइन याद रखनी है राजस्थान पेपर के संदर्भ में, समझ रहे हो? कभी आप ऐसा पेपर दे रहे हो जहाँ में राजस्थान जीके के संग ऐड करी जा रही हो इंडिया जीके, ठीक है, तब आप ये जो एक्स्ट्रा लिखाए जाए, तब ये एक्स्ट्रा भी यहाँ पे याद रखने। वैसे कोई दिक्कत ना है अगर एक्स्ट्रा भी याद रहे तो कोई चीज़, ठीक है। ज़्यादा फोकस कहाँ देना हो, क्योंकि हमारी राजस्थान जी के है, तो राजस्थान जी के हमारे पार्ट पे ज़्यादा देना। ठीक है भैया, लिखो भैया। लिख लियो। अब जो झीलें हैं कहाँ, उन झीलन ने जिले के अनुरूप लिख लियो, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी झील पड़े हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे उदयपुर जिले में कौन कौन सी हैं, बताइए भाई। उदयपुर जिले में जयसमंद वर्तमान में सलूमगढ़ जिले में चली गई है। ठीक है, उदयपुर में एक तो है पिछोला झील, एक है उदय सागर झील, सही है, उदय सागर झील। और बताओ याद आ रहा हो तो? पिछोला झील है और फतेह सागर झील है, जोड़ने वाली एक झील और है, वह क्रम तो ही लिख लेंगे हम। एक है स्वरूप सागर झील, एक है फतेह सागर, इनके मध्य में ही कौन सी? स्वरूप सागर, फतेह सागर झील। अब लिखेंगे कौन सी है? उदय सागर झील। और कोई याद आ रही हो तो बताओ भाई। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी।
लिख लियो, लिख लिए। देखो जो हमारी मोस्ट जो झील है ना, जैसे एक तो ये झील है जो पढ़ने के तुम्हारे काम आएगी, है ना, और बाकी तो ये एक एक दो दो लाइन की चीज़ है। एक आध पूछा जाएगा एग्जामिनर, एक ही आए पूछेगा। उदय सागर झील में कुछ पढ़ने के है नहीं, स्वरूप सागर झील में कुछ पढ़ने के है नहीं। अगली जो झील आएगी एक आएगी, अब देखो ये तो उदयपुर की है गई, अब मोस्ट बाकी और लिख लो, अजमेर में हो रहे हैं ज़्यादातर, फिर तो एक एक दो दो हैं अजमेर में। अजमेर में कौन कौन सी है बताओ? हाँ आना सागर है, आना सागर झील है, और बताओ? सब फाय सागर है, और बताओ? और सब पुष्कर झील है, और कोई सी झील बताओ? और कोई सी झील याद आ रही हो? यही अजमेर में झील है। अजमेर में जो झील जो तुम्हें पढ़ाई जाएंगी, वो जो मोस्टली तुम्हारे एग्जामिनर पूछा है, या तो आना सागर से पूछे हो, प्रश्न करे हो, या करे आपके पुष्कर झील थे। समझ रहे हो आप? मैं तुम्हें बता रहा हूँ आप पढ़नी कौन कौन सी झील है। झील तो काफ़ी है, बस जिले याद रखने। पुछलो झील है, फतेह सागर झील है, आना सागर झील है, और पुष्कर झील है। मोस्ट जहाँ तक एग्जामिनर प्रश्न अगर झील में उठाओगे मीठे पानी की, तो यही उठाएगा। अब अगली झील लिखेंगे जो एक एक दो दो झील है, जो मोस्ट झील है। एक लिखेंगे जयसमंद झील, जयसमंद झील। झील में तो यही जिले हैं भैया, जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ है माँ? जयसमंद झील, या तो दूसरा नाम और है डेवर झील, क्योंकि डेवर नाम के दर्रे से निकलने के कारण। अब बताओ यार, डेवर है मैं ऐसे लिख दूंगा, लिख दूंगा नहीं लिखूँ ना, तो डेवर झील। जिलो कौन सा भैया? फिलहाल तो जिले याद रखो, सलूम्बर नवीनतम जिलो। दूसरी लिखो राजसमंद झील। एकमात्र झील या झील के नाम पे वह जिले को नामकरण करो गयो राजसमंद झील, और जो कि कौन से जिले में है हमारे? एकमात्र झील या झील के नाम पे वह जिले को ही नाम रख दियो गयो। ऐसे एग्जामिनर प्रश्न कर लिए, समझ में आई? तो कौन सा है? राजसमंद झील के पे। एक झील और है राजसमंद में, आप पे पता हो तो कौन सी है, कोई बता सके हमें? कोई बता सके? राजसमंद में एक झील और है जिसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से भी जाने। बताओ भाई। कहिए, नहीं पता होगा? नहीं पता किसी भी है, याद ना है, पता हो तो है। चलो ऑप्शन दूँ तो है बाल समंद, और बाल समंद, सरदार समंद, एक बाल समंद तो वहाँ पे पाई जाए, बालक राव ने बनवाई बाल समंद तो, जो सरदार समंद पाली में पाई जाए। अब ऑप्शन वही पे कटवा दिया तुमने। दो मैं सोच रहा हूँ कौन से ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन नहीं पा रहा हूँ मैं, वरना तुम पकड़ जाओगे। बताओ भाई। उम्मेद सागर झील, बताओ ये तो ना है, हैं? उम्मेद सागर, उम्मेद सागर तो जोधपुर में है। अब मैं वो बताऊंगा ही नहीं तुम्हें। चलो तो बताओ।
राजसमंद में एक झील पावे, वह झील के नाम है, मैं भी भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो चल रही है और आ नहीं रही। बाल समंद, पाल समंद, सरदार समंद, समंद पे ही है, समंद ही है कुल मिला के। चलो जब आ जाएगी दिमाग में जब बताऊँ, फिलहाल के नहीं है, ये मोस्ट मोस्ट याद रखो। एक जयसमंद है, एक राजसमंद है। अगली झील देखो, नक्की झील। जो इंपॉर्टेंट झील है जो आप पे पढ़ानी है और पढ़नी है आप। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जाको पानी सर्दीन में जम जाए, जाके पानी में बर्फ जम जाए सर्दीन में। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्वाधिक हाइट पे है, सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, ठीक है। और ये लिखियो भैया कहाँ है, आबू सरोई, माउंट आबू सरोई। अगली लिखियो एक गजनेर झील, गजनेर झील जो कि कहाँ है अपने बीकानेर में। गजनेर झील बीकानेर में। और इस झील को जो पानी है ना वो इतना शुद्ध है कि आप एक रुपये को सिक्का भी डाल देंगे तो तले में जैसे परे होगा ना तो वहाँ तो देख सको आप वहाँ, ठीक है। इस कारण हाँ कांच को सा पानी है, इस कारण इस जल के पानी है, पानी का शुद्ध दर्पण कही जाए, ठीक है। शुद्ध पानी का दर्पण कि साहब इतना शुद्ध है कि जैसे शीशा के समान है, ठीक है। तो एक यहाँ मैं लाइन लिखवाऊंगा जब आगे तो एग्जामिनर पूछ ले कि सबसे शुद्ध पानी राजस्थान की कौन सी झील में है, सबसे क्लीन या स्वच्छ पानी या पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाए तो गजनेर झील। ऐसी चीज याद रखें। अगला लिखियो कोलायत झील। और कोलायत झील कहाँ है, अब याद आ गो भाई, ये है नंद समंद। नंद समंद, कोलायत झील बीकानेर, बीकानेर। एक लिखियो कायलाना झील। कायलाना झील या प्रताप सागर, और ये कहाँ है, जोधपुर। देखो हमें पढ़नी तो मोस्टली यही झील है, बाकी तो जिले याद रखने हैं। बाकी तो राजस्थान में बहुत सी झीलें, छोटी मोटी झीलें, बाकी के इनके तो जिले याद रखने हैं। पढ़नी हमें यही झील है बस। एग्जामिनर प्रश्न 3-4 झील ऊपर बताइए उनते या फिर इनते कोई एक लाइन उठा ले। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो झील है इनमें से भी तो ये दो, एक तो ई, एक यहाँ पे पूछेगा और एक ये 4 झील ज़्यादा हैं। इनमें से भी, इन चारों में से भी ज़्यादा मोस्ट कौन सी हैं, ये 2 झीलें, ठीक है। अब पहली झील डालेंगे, या तो आप उदयपुर की झीलन कर लो पहले, उदयपुर की झीलन करेंगे पहले। चलो पहली हेडिंग डालेंगे उदयपुर की झील कि पहली झील कौन सी है उदयपुर की, पहली कौन सी है, पिछोला झील। देख लियो भैया पिछोला झील। पिछोला झील को पहले वापस जिला लिख लियो, कौन से जिले में है, उदयपुर में। लिखियो यहाँ में इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में पिच्छू, पिच्छू या ऑब्लिक करियो
पिच्छू या छितर, पिच्छू या छितर, ठीक है। छितर, छितर नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, नामक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। अब यहाँ पे एग्जामिनर कई बार प्रश्न करे कि पिछोला झील को निर्माण कौन की स्मृति में करवाया गया, पहली बार। दूसरा, कौन ने करवाया, और बाकी जाति का ही, ठीक है। तीन तरीका के प्रश्न करेगा यही लाइन थे कि कौन ने करवायो, बाकी जाति का ही, और भैया कान की स्मृति में करवायो। और तब राजा कौन हो, राणा लाखा। आप शायद हिस्ट्री में बताई गई होगी राणा लाखा की कहानी, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग जो ना टूटो कहा या ना, नकली तारागढ़ दुर्ग पे फतेह करी, ठीक है। कुंभा की कहानी बताई होगी, तो वही राणा लाखा है। यही है जब मेवाड़ में चले का है तो इन्हीं का विवाह एक हंसा देवी जो कि मारवाड़ की राजकुमारी, उनसे ब्याह हुए, और इन्हीं को एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जाको नाम का हो कुमरचुंडा, जिसे मेवाड़ को भीष्म कहे, जाने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी राजगद्दी पे विराजमान नहीं होंगे, ठीक है। जो भी हंसा देवी और राणा लाखा को जो पुत्र होगो वही राजा मेवाड़ को का बनेगो, राजा बनेगो। और इनको ही पुत्र कौन हो, मोकल, और मोकल है का मेवाड़ को राजा बने। जिस समय पे मोकल हो उस समय पे मारवाड़ को एक शासक हो यहाँ, जो कि मेवाड़ मारवाड़ दोनों पे अपना कंट्रोल करे हुए हो, वहाँ को नाम हो रणमल, ठीक है। राठौर और रणमल, और रणमल के ही पुत्र कौन हो, राव जोधा या राठौर जोधा, ठीक है। जब रणमल मार दियो गयो, और रणमल राष्ट्र में मारेगो कौन हो, कुमरचुंडा, ये मारेगो बारमली, एक बारमली जाते रणमल की एका एक दासी बारमली वह जहर देगी और वो आए मार देवो, ठीक है। जब वो मरे का है तो वहाँ एक दुआ गा भाई, कोई कभी बैठे रहे वो कहे कि जोधा भाग सके तो भाग, तेरे रणमल मारियो जाए। तो जोधा कौन हो, या को बेटा हो, वह तो कहे कि तू भाग सके तो भाग जा, तेरो रणमल मारियो जा रहा हो आज। तब वह की आवाज़ सुन के, बाकी जो मारवाड़ी भाषा में जाने वाने कही कही, तो वह सुन के वहाँ तो जोधा भाग जाए। फिर यही जोधा की कहानी आए कि फिर लास्ट में जोधा के ही फिर मोकल को एक पुत्र हुए, जिसे राजस्थान के स्थापत्य कला को जनक माना जाए, कुंभा जाकर नहीं, इतनी उपाधि और उपनाम दिए गए हैं कि भट्टाचार्य है ना, कोई भी गुरुवाचार्य, कोई भी जैसे भी उपनाम दिख जाए सब कुंभा पे टका दियो, ठीक है। कुंभा की और जब जोधा के बीच में फिर मध्यस्थता करके एक संधि होगी, वो शायद तुम्हें राजस्थान की हिस्ट्री में बताई गई होगी कि उनकी कहना आपसी फूटे खत्म कराएगी। और आपसी फूटे खत्म कौन कराएगी कि जया कुंभा या मोकल के पुत्र कुंभा, और कुंभा की दादी कौन हुई, हंसा देवी, क्योंकि हंसा का पुत्र कौन है, मोकल, और मोकल का पुत्र कौन है, तो ये हंसा देवी। और हंसा देवी कौन की बुआ, जोधा की, तो इधर तेवा की बुआ है, इधर तेवा की दादी है, ये दोनों बीच में बैठ के उन्हें क्या कराएगी, राजीनामा करवाएगी। और ये होगी आवल बावल की संधि, ठीक है, जहाँ में मारवाड़ और मेवाड़ की रियासत बांट दी जाएंगी कि इधर को क्षेत्र मारवाड़ को है, इधर को क्षेत्र मेवाड़ को है। और यह संधि है और गहरे संबंध बनाने के नहीं है। जोधा अपनी पुत्री, जोधा को पुत्री जाको नाम हो श्रृंगार कंवर, का नाम हो श्रृंगार कंवर, और श्रृंगार कंवर को विवाह कर दे कौन थे कि जो हमारा कौन हो, कुंभा, कुंभा को पुत्र हो कौन हो, आप यदि यह नाम हो तो रायमल हो, रायमल से शादी कर दे। और यही कुंभा जो कि यह की जो श्रृंगार कंवरी गोसुंडा चित्तौड़ में ये गोसुंडा बावड़ी को निर्माण करवावे, एक गोसुंडा बांध आज भी बने हुए हैं, वो श्रृंगार कंवर ही करवावे। और यहाँ रायमल के फिर 3 पुत्र होंगे, जिनमें से एक राणा सांगा होगा, जैसे संग्राम सिंह जो आगे बाबर से युद्ध करेगो, जो तुम्हारे बयाना या फिर खानवा के युद्ध के नाम से जाने जाएगो। फिर वो सांगा के 2 पुत्र होंगे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। भाई उदय सिंह की कहानी है, जाए पन्ना धाय अपने काय बचा के चंदन के पुत्र की बलिदानी देके पन्ना धाय बचाएगी। और वह उदय सिंह को फिर पुत्र होगा राणा प्रताप, जाकि तुम्हारे मेवाड़ की पूर्व इतिहास की धुरी टिकी पड़ी है। समझ में आई?
और महाराणा प्रताप पे आगे फिर वहाँ को पुत्र अमर सिंह, फिर वहाँ के बाद तो छोटे मोटे राजा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मूलतः ये 5-7 राजा ही हैं। राणा लाखा पे चलने के बाद और राणा प्रताप तक के ही राजा हैं मेवाड़ की हिस्ट्री में। बाकी तो छोटे मोटे एक एक दो दो काम कर दिए हैं। कहीं ने मुगलन से संधि कर ली है, कहीं ने संधि तोड़ दी है, कहीं ने अंग्रेजन से संधि कर ली है। कौन 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ को राजा हो, और कौन राजस्थान के एकीकरण के समय, और कौन भारत की स्वतंत्रता के समय हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाए। बाकी जो हिस्ट्री को प्रश्न मेवाड़ से करे जाएगा तो इनते ही करे जाएगा। समझ में आए? क्योंकि युद्ध जितने भी लड़े हो, कौन लड़े? अधिकांश थे इन नहीं लड़े हैं। इनके ही पूछे जाएंगे हल्दी घाटी को युद्ध, दिवेर को युद्ध, बयाना को युद्ध, खानवा को युद्ध। तो ये सब चीज़ यहीं से स्टार्ट हुई, यही राणा लाखाओ। और इसी के शासन काल में एक बंजारो पिच्चू या चीतरमल नाम को बंजारो, उन्होंने अपने बैल की स्मृति में एक झील को निर्माण करवायो, और वह झील को नाम का हो पिछोला झील। ठीक है, उमर गो जब तो वह की स्मृति में करवायो। ठीक, अब आगे लिखो भैया। इस झील में जल की आपूर्ति, इस झील में जल की आपूर्ति मतलब यह झील में पानी कहाँ से आवे? इस झील में जल की आपूर्ति सीसारमा एवं बुजड़ा ये नदी हैं भैया दो। सीसारमा एवं बुजड़ा नदियों के द्वारा की जाती है। नदियों के द्वारा की जाती है। बाकी आज झील में तुम्हें पता पड़ गई है कि बनवाई कौन ने। ये नदी इंपोर्टेंट है। कच्छ या झील में कुछ या झील की इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि या झील में टापू हैं। टापू वास्तविकता में हमें जयसमंद झील में पढ़ने, पर टापू काहे देखें? टापू कहें कि ऐसा एरिया जाके बीच में उठे हुए और चारों ओर जल हो, जैसे हम अंडमान निकोबार द्वीप बोले, ऐसे यहाँ टापू बोलते हैं। और उन टापुओं पे मीणा या भील जनजाति निवास करे। अब भी हमारे राजस्थान में जो टापू हैं उन पे कौन सी जनजाति निवास करे? मीणा या भील जनजाति। क्योंकि दक्षिण राजस्थान में कौन सी जनजाति है? भील है सर्वाधिक। इन दो ही जनजाति, मीणा या भील जनजाति। तो ऐसे ही टापू है। उन टापुओं पे क्योंकि भाई चारों लंग पानी हो, तो ऐसी जगह पे कोई चीजें बना में तो वहाँ की सुंदरता ऑटोमेटिक बनेगी। तो इन टापुओं पे राजा, यहाँ झील के जो टापू है अंदर यहाँ में विराजमान है, उन पे कहा बनाए गए हो कि राजा ने कहीं ने महल बनाए, कहीं ने मंदिर बनायो, कहीं ने कुछ बनाया हो। तो वो जो स्थापत्य कला की जो चीज़ें बनाई गई हैं वो कई बार एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछ जाए। तो पहले लिखेंगे कि इस झील में देखो, इस झील में स्थित या धार्मिक या स्थापत्य कला लिख लीजिए, स्थित सांस्कृतिक स्थल, ऐसे लिख लो, सांस्कृतिक स्थल। पहला ही लिखेंगे जग मंदिर, दूसरा लिखेंगे जग निवास, तीसरा लिखेंगे उदयपुर के राजमहल, राजमहल। पांचवी लिखेंगे बागौर की हवेली, पांचवी लिखेंगे नटनी का चबूतरा, छठवीं लिखेंगे नेहरू उद्यान, नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान।
ठीक है भैया। अब देखो, कभी भी एग्जामिनर तुमसे इन पांचों में से कोई सा भी सवाल पूछ ले कि भाई नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है साहब, पिछोला झील। ये पिछोला झील के किनारे पे बसे हुए बनाए गए, ये महल किनारे पे बनाए गए हैं, जबकि ये जगमंदिर और जगनिवास मध्यस्थ में बनाए गए। ठीक है, तो ऐसा कोई ना पूछेगा कि किनारे पे कौन सा बनाया हो या मध्य में। एग्जामिनर तो प्रश्न सीधो करेगा कि जगमंदिर कौन सी झील में स्थित है या कौन सी झील के, ऐसे पूछेगा कि जगमंदिर का संबंध कौन सी झील थे, तो आप आंसर देना है पिछोला। जगनिवास को उदयपुर के राजमहल जो कि उदय सिंह ने बनवाए, वो कौन से झील के किनारे पे स्थित है, पिछोला झील पे। बागौर की हवेली जाको निर्माण जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया, ठीक है, वो कौन से झील के किनारे पे है। या फिर वहाँ में वहीं एक पिछोला झील में एक नटनी को चबूतरा बने हुए किनारे पे, वो कौन सी झील से संबंधित है। या नेहरू उद्यान। अब यहाँ में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज कहाँ है, एग्जामिनर जहाँ तक प्रश्न कर रहे हैं। नटनी को चबूतरा सब याद है, एक तो नेहरू उद्यान, समझ में आई। दूसरो आप कर सके एग्जामिनर 2 इनते प्रश्न करेगा, और तीसरो करेगा उदयपुर के। इनमें एक एक लाइन अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ही डाल के लिखो आप जग मंदिर, पहले ही लिखो जग मंदिर। ये तो क्लियर तुम्हारी समझ में आ गई कि ये मंदिर है कहाँ भैया, हमारे पिछोला झील में। जग मंदिर लिखेंगे और जग मंदिर में लिखेंगे या को जो निर्माण करवायो, जो निर्माण ऐसा हो कि या को जो निर्माण करवायो एक राजा हो कर्ण सिंह, अमर सिंह के पुत्र, उनने कहा करो या को निर्माण करवाना स्टार्ट करो, पर उनको कहा जाए देहांत है जाए, अब या को काम अधूरो रहेगो, तो यार दोबारा या को काम जो स्टार्ट करो वो उनके ही पुत्र कौन ने करो, जगत सिंह प्रथम के, क्योंकि एक और बाद में जगत सिंह होगा द्वितीय, तो जगत सिंह प्रथम ने कहा करो पूर्ण करवाओ, जबकि या को निर्माण कार्य शुरू कौन ने करो, कर्ण सिंह ने, वह पिता ने, जबकि पूरी कौन ने बनवा के तैयार करो, जगत सिंह। तो एक तो प्रश्न ही थे आप कि निर्माण कार्य शुरू, निर्माण कार्य की शुरुआत कौन ने करी, राणा कर्ण सिंह या महाराजा कर्ण सिंह ने। ठीक है, जबकि बनकर तैयार करवायो या फिर पूर्ण बनवाया, पूर्ण कौन ने बनवायो, जगत सिंह फर्स्ट या जगत सिंह प्रथम। ये जगत सिंह प्रथम कई चीज में माहिर है, चित्तौरों की ओबरी, ठीक है, ये वही जगत सिंह है। ये है कौन है भैया, पिता पुत्र है दोनों, यानी निर्माण शुरू करवायो और यानी ही कंप्लीट। एक तो ई लाइन आ जाए यार। दूसरा यार जगमंदिर तक कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आदमी जब भी परेशानी में रहे, जब ज़्यादा ही परेशानी में हो, तो शरण काम मंदिर के लिए या महल के लिए, तो ठाकुर जी की शरण ले। तो जितनी भी शरण लई कहाँ है, वो सब यहाँ लगी है मंदिर में। 1857 की क्रांति में जो अंग्रेज भगेंगे, नीमच की छावनी थे, तो उन्हें शरण दी जाए, वो मंदिर में दी जाए या निवास में दी जाए, तो मंदिर में दी जाएगी। और ऐसे ही साझा अपने बाप से विद्रोह करके, जहांगीर से विद्रोह करके जब भगेगो, तब वो भी शरण कहाँ लेगो, जग मंदिर। जब साझा अपने बाप से विद्रोह करके या जग मंदिर में शरण ले रहो, तो मैंने तभी देखो और वह दिमाग में आयो कि यानी इतना शानदार जग मंदिर है महल की तरह, क्यों ना मैं भी ऐसा ही महल बनवाऊंगा। और यहीं से यार थ्योरी लेके वो गयो, और यही थ्योरी के कारण मैंने कावन में आयो ताजमहल को निर्माण करवाया। समझ में आई। मैंने देखो कि इतना शानदार सफेद बने हुए हो, ऐसे ही मैं करवाऊंगा, तो मैंने संगमरमर को प्रयोग करके कावन में आयो ताजमहल को निर्माण करवाया। अब 2 चीज ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुके और यहीं से प्रश्न आएगा, इन दोनों लाइनों में लिखेंगे। लिखो भाई, लिखो लिखो। गुजरात अभियान के दौरान, पहली लाइन लिखो यहाँ में जग मंदिर में। गुजरात अभियान के दौरान सांझा ने, गुजरात अभियान के दौरान सांझा ने अपने पिता कौन हो या को, जहांगीर सलीम, जैसे सलीम बोले करे, अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर जग मंदिर में शरण ली थी। विद्रोह कर क्या ली थी भैया, शरण ली थी।
यह चीज़ अगर नोट डाल के कभी यहाँ समझ लो कि जब यहाँ शरण लई, ठीक है, छोटा सा लिख लीजिए, यहीं कहीं नोट तक में लिख लीजिए ताजमहल की थ्योरी, महल की सोच लिख लो, कछु लिख लो, जाते तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें यूँ पता पड़ जाए कि जब यहीं बैठे हो कहा हो, जब यहाँ में जगमंदिर में पढ़े हो कहा हो, तब आए कि दिमाग में आयो कि मैं भी एक महल बनवाऊंगा, और यही ने कहा बनवाया फिर आगरा में ताजमहल बनवाया। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे यही में कि एक तो साहब यहाँ ने शरण लिया, दूसरी लिखेंगे, देखो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी, नीमच छावनी, तो मैं तो बताएगा कि नीमच छावनी को जो पॉलिटिकल एजेंट हो वो कौन हो, कौन वहाँ कौन ऐसा अधिकारी हो जो नीमच छावनी पर अपना कंट्रोल रखे कर रखो, बताओ। मेजर बर्टन हो या सावर्स हो या मॉरिसन हो या इडन हो, है मेजर सॉवर्स, जो मेवाड़ को, वही मेवाड़ को पॉलिटिकल एजेंट क्या करे, क्योंकि नीमच है मेवाड़ की सैनिक छावनी के अधीन रखी गई, क्योंकि नीमच है कहीं हमारी मालवा साइड, कहेंगे एमपी, जो आज एमपी को जलो नीमच उधर साइड ही, पर यहाँ पे कौन से अधिकार कौन राखे हो, अपना कंट्रोल कौन राखे हो, जो मेवाड़ को खैरवाड़ा रियासत, जो खैरवाड़ा जो हमारी छावनी, खैरवाड़ा छावनी जो कि कहीं उदयपुर में, वहाँ को जो पॉलिटिकल एजेंट रहे हो वही का रहे हो, या को अधिकारी रहे हो, मेन अधिकारी, समझ में आई। तो वहाँ पे नीमच थे जो भगेंगे वो शरण कहाँ लेंगे, जगमंदिर में। तो हम कहा लिखे हुए कि 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागकर आए 40 अंग्रेजी परिवार, वैसे यहाँ 38 ने ली, दोनों ने का लिख लो, वैसे तो 40 ही लिख लो, 40 अंग्रेजी परिवारों ने जगमंदिर में शरण ली थी। इंपोर्टेंट लाइन है भैया, एक तो भागे कौन सी छावनी थे, नीमच छावनी थे। परिवार कितनी फैमिली भाग के आई, 40, और सबसे इंपोर्टेंट है कि वो रुके कहाँ है, कहाँ रोके गए, ठीक है भाई साहब। ये है हमारी जगमंदिर को, और यहाँ को निर्माण काल कब को, 1620 से लेकर 1651, यहाँ को निर्माण काल कब हो, 1620 से लेकर 1651 लिख लीजिए। यहाँ को निर्माण काल, यहाँ को निर्माण कब करवाया हो, 1620 से लेकर 1651। अगला लिखेंगे जगनिवास, जगनिवास महल, जगनिवास महल, लिखो भाई, जगनिवास महल लिखो। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने, या जगत सिंह द्वितीय के द्वारा पिछोला झील में कराया गया। यहाँ में ज़्यादा याद रखना ना है रखने, बस यहाँ में निर्माण याद रखना, निर्माण कौन ने कराया हो, क्योंकि ऊपर वाले को भी निर्माण कौन ने कराया हो है, तो यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, प्रथम द्वितीय में कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ को द्वितीय याद रखियो। यहाँ ने महल बनवाया हो, मंदिर पहले बने हो, मंदिर को प्रथम ने करवाया हो, जबकि स्टार्ट कौन ने करे हो, कर्ण सिंह ने, ठीक है, तो याद रखियो। अब लिखेंगे, यहाँ में लिखेंगे एक लाइन, उदयपुर के राजमहल, उदयपुर के राजमहलों का निर्माण कौन ने करवाया भैया, महाराजा उदय सिंह ने करवाया। और महाराजा उदय सिंह कौन है, महाराणा प्रताप के पिताजी, ठीक है। लिखो कि उदयपुर के राजमहलों का निर्माण पिछोला झील के किनारे कौन ने करवाया हो, महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। अब जो है कि सबसे इंपोर्टेंट जो चीज़ है, जो सबसे इंपोर्टेंट जो बात है यहाँ की, जाते एग्जामिनर प्रश्न करेगा, उदयपुर के झीलन ने देखने के नहीं, एक फर्ग्यूसन नाम को एक विदेशी व्यक्ति आवे, फर्ग्यूसन नाम को एक विदेशी व्यक्ति आवे, और फर्ग्यूसन नाम को एक विदेशी व्यक्ति वहाँ एक जगह है विंडसर, तो वो कहे कि भैया कि हमारे यहाँ जो फर्ग्यूसन जो विदेशी व्यक्ति आवे, जो लंदन में एक महल बने विंडसर के महल, उन तक आप बोले विंडसर के महल, मान कि हमारे यहाँ जो लंदन में जो विंडसर के महल बने हैं ये तो उनकी ही तरह, समझ में आए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वहाँ बने वो विंडसर महल है, ऐसा ही काल प्रतीत है हमें जो उदयपुर के कौन से हैं ये राजमहल। तो यहाँ से प्रश्न क्या एग्जामिनर प्रश्न करे कि उदयपुर के राजमहलों को
बिंडसर के महलों के समान किसने कहा, या किसने उनकी तुलना करी, या बिंडसर के महलों से तुलना किसने करी, तो कौन ने करी, फर्ग्यूसन ने करी। ये इंपोर्टेंट लाइन है और यह इंपोर्टेंट लाइन लिखेंगे। लिखो भैया, लिखो, लिखेंगे कि उदयपुर के राजमहलों की तुलना उदयपुर के राजमहलों की तुलना फर्ग्यूसन, फाय आधो गाय, फर्ग्यूसन नामक व्यक्ति ने लंदन के फर्ग्यूसन नामक व्यक्ति ने लंदन के विंडसर महलों से की। और इंपोर्टेंट, जितना इंपोर्टेंट कर सकें कर लीजिए भैया, या फर्ग्यूसन ने बहुत बार पूछा एग्जाम में। ठीक है, अगला लिखो, बागौर की हवेली। इन्हें तो कंप्लीट कर, बागौर की हवेली लिखो। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा पिछोला झील के किनारे बागौर की हवेली का निर्माण कराया गया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा जी के द्वारा पिछोला झील के किनारे काय को निर्माण कराया गया, बागौर की हवेली का। इंपोर्टेंट कर लेंगे भैया, पूछा को कि निर्माण कौन ने कराया। लिखो, देखियो इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी तो जानते होंगे भाई, कौन की पगड़ी, कोष्टक में लिख लीजिए, अमर सिंह राठौर, राणा अमर सिंह। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन की, राणा अमर की रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। पूछा को भैया एग्जामिनर, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी है, बागौर की हवेली। कौन ने बनवाई, अमरचंद बड़वा। कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के। अगला लिखेंगे नटनी का चबूतरा, लिख लेंगे इस झील के किनारे। अभी नटनी कौन ही भाई, आपने कई बार कहानी सुनी होगी। एक नटनी, राजा ने शर्त लगाई कि अगर कोई भी यह झीलें पार कर देगो, ठीक है, कि राजा ने शर्त लगाई कि कोई भी व्यक्ति, किसी ने आके राजा से कही कि साहब एक ऐसी महिला है या ये जो नट ऐसी जात है कि ये रस्सी पे चलें, तो मैंने कही कि कोई भी व्यक्ति अगर रस्सी पर चल के या पूरी झीलें पार कर देगो तो मैं अपनो आधो राज्य वाय दे दूंगा। क्योंकि शर्त लग गई तो शर्त लगा दी राजा ने। मैंने ठीक है, तो एक नटनी नाम की, नटनी कहने लगे, वो नाम तो पता ना, नटनी एक, और वहाँ ने साहब एक इधर की साइड और एक इधर की साइड दो खंबे कड़वाए और रस्सी माथे वहाँ तक बांधी गई, और नटनी ने वहाँ पे चलना स्टार्ट करे। बहुत बड़ी झील है, नटनी ने वहाँ पे चलना स्टार्ट करे। जब नटनी समय लगी कि साहब राजा भी यूँ कि कहीं पार ना कर पाएगी, तो मैंने की शर्त लगा ली, और बात आधे राज्य की, मेवाड़ की, पूरी मेवाड़ रियासत की। तो मैंने कही ठीक है साहब पार कर। तो तब वो लगी कि वो आधी रस्सियाँ जब पार कर गई, आधी रस्सियाँ जब वो नटनी पार कर गई, तो मेवाड़ के जो सामंत थे उन्हें कही कि यार राजा ने शर्त लगा ली है और ई गद्दी जाएगी नटनी पे तो हमारा कहाँ वजूद रह जाएगा। उन्हें लगी कि ई नटनी पार कर देगी, जब यार आधे ज़्यादा पार कर लियो, जब वो बिल्कुल पार करने के नज़दीक आ गई, लेकिन उनने वो पीछे से रस्सी काट दी, वो रस्सी कटवा दी। रस्सी कटवाई तो जाके वहाँ में झील में गिर गई, और वहाँ को कहा वो देहांत है, वो मतलब वो खत्म है गई। अब वहाँ को नटो बेचारे ने हल्ला मचायो, फिर वो नटे पैसा वैसा दिए गए कि और शादी कर लीजिए, कई दिक्कत ले रहे हो। फिर उसकी याद में
उस नटनी की याद में यहाँ एक चबूतरा बनवाया हुआ है। चबूतरा जाने, जैसे हम एक चबूतरा टाइप बनवा दें और वहाँ पे वाके प्रतीक चिन्ह विराजमान कर दें कि साहब यहाँ कोई ऐसे ऐसे एक नटनी वहाँ नहीं पार करे और तब वो ऐसे ऐसे मर गई। आज भी जाओगे तो वहाँ की कहानी लिखी मिलेगी वहाँ पे चबूतरा पे। तो वहाँ तो तुम तो एग्जामिनर सीधे पूछोगे कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के किनारे बने हुए है, तो पिछोला जी। ये कहानी है भैया नटनी के झील की। अगला नेहरू उद्यान, यहाँ में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बस ये है। एक दो लाइन और लिख लो, ये पिछोला झील खत्म। लिखो इस झील में, इस झील में सर्वप्रथम, इस झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा है इस झील में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। इस झील में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित, सौर ऊर्जा संचालित नाव, नाव कोष्टक में लिख लीजिए 1997 के समथिंग चलाई गई नाव, चलाई गई थी। सौर ऊर्जा को मतलब सूर्य की एनर्जी पे जो नाव चल रही गई, वो पहली बार अगर राजस्थान में कोई झील में चलाई गई तो कौन सी झील में चलाई गई? पिछोला झील में। एक तो यह चीज़ याद रखना। दूसरी लाइन लिखो हमें, परेशान होगा, चलो तो ठीक है, परेशान मत हो। और पिछली चीज़ें याद है रही है नहीं है रही, देखो पेपर आ ली हो, सीरियस है जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब भी जो ना पढ़े हो ना